जब डिलीवरी बॉय आईफोन डिलीवर करने आता है तो ये लड़का उसको मार के अपने ही घर में छुपा देता है। आईफोन का स्टेटस वो हो गया है जो KTM बाइक्स का है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आईफोन की डिमांड और सेल्स इंडिया में इतनी ज्यादा हो गई? क्या बदल गया ऐसा 2-3 साल में? क्या इंडिया के लोग ज्यादा अमीर हो गए या यहाँ के लोगों की सैलरी अचानक से बढ़ गई? आपको ये भी समझना चाहिए कि नीड्स और वांट्स में एक डिफरेंस होता है। अगर आप इसमें फंस गए, आपको इसकी आदत लग गई तो पूरी लाइफ आप ईएमआई भरते रह जाओगे, आप इससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। दुनिया को देख के जो लोग अपना जीवन बदलते हैं वो सदैव दुखी रहते हैं। दुनिया से सीख कर जो लोग अपना जीवन बदलते हैं वो सदैव खुश रहते हैं। बेटे 1.5 लाख में थाईलैंड जाकर के पाप भी कर लोगे और केदारनाथ जाकर के जन्मों का पाप धुल भी लोगे। नोएडा में 3 दोस्त आईफोन ऑर्डर करते हैं और जब डिलीवरी वाला आईफोन लेकर आता है और फोन को हैंड ओवर करता है तो ये तीनों फोन लेकर भागने लगते हैं। डिलीवरी बॉय जब इनको पकड़ने की कोशिश करता है तो फाइनली ये तीनों डिसाइड करते हैं कि भाग नहीं पाएंगे, इसको मार देते हैं। कर्नाटका में एक 20 साल का लड़का आईफोन ऑर्डर करता है लेकिन उसके पास आईफोन के पैसे नहीं होते। उसके पास होता है एक खतरनाक आइडिया, एक खतरनाक प्लान। जब डिलीवरी बॉय आईफोन डिलीवर करने आता है तो ये लड़का उसको मार के अपने ही घर में छुपा देता है और पड़ोसियों को भी तब पता लगता है जब कुछ स्मेल आती। तो बेसिकली हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां इंसान के जान की वैल्यू एक आईफोन से भी कम है और ये फोन कितना इंपॉर्टेंट हो गया है लोगों के लिए ये देखना है तो इन क्लिप्स को देखिए। It's 5 a.m. and Apple fans have already queued up outside the store in BKC, Mumbai. This is the Fritik took the cake though. He bought no less than 10 iPhones for his whole family. No, everywhere I used to choose. Like I used to upgrade iPhones. Like last year we have purchased 15 and 15 Pro Max. This year the 16 series. Upcoming year we are also going to purchase 17 series also. Sales of new iPhones cannot be without drama. A scuffle broke out among iPhone buyers and store security had to step in. अरे एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक माँ अपने बेटे को आईफोन दिलवाने लेकर आती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम की बात यह है कि वो बेचारी औरत मंदिर के बाहर फूल बेचती है। उसके बेटे ने जब आईफोन की जिद में 3 दिन तक खाना नहीं खाया तब जाकर के उस माँ को मजबूरी में अपनी जमा पूंजी से बेटे को आईफोन दिलवाना पड़ा। माँ की ममता के आगे गरीबी हार गई। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक नाई की दुकान पे बाल कटवाने गया तो मैंने देखा कि नाई के हाथ में एक आईफोन था। मैंने शर्म के मारे अपना फोन छुपा लिया क्योंकि मैं टूटा हुआ फोन लेकर के घूम रहा हूँ। जब मैंने पूछा कि भाई कितना कमा लेते हो कि ये आईफोन वगैरह मेंटेन कर रहे हो, आईफोन लेके घूम रहे हो, कहता है कि सर कमाई वगैरह तो कुछ खास नहीं होती, बस चल जाता है जैसे तैसे। ये तो 5-6 हजार महीने की किस्त पे मैंने ले लिया है, थोड़ा स्टेटस मेंटेन करना होता है। सोच के देखो कि इसके पास सही से खाने को अच्छा खाना नहीं है, रहने को अपना घर नहीं है, पहनने को बढ़िया कपड़े नहीं है, लेकिन इसको स्टेटस मेंटेन करने के लिए आईफोन चाहिए। आखिर ये किस बात का स्टेटस मेंटेन कर? और यही फेक स्टेटस और फालतू का टॉरल मेंटेन करने की इच्छा ने इंडिया के यूथ को आईफोन के पीछे पागल बना दिया है। आज से कुछ टाइम पहले अगर आपका कोई जानकार या कोई दोस्त आईफोन ले ले तो बड़ी बात होती थी। हमको किडनी लीवर बेचने वाले जोक्स मारते थे और आज लगभग हर दूसरे तीसरे बंदे के पास आईफोन है। आईफोन का स्टेटस वो हो गया है जो KTM बाइक्स का है, गुड प्रोडक्ट, नाइस क्वालिटी बट छपरी स्टेटस। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आईफोन की डिमांड और सेल्स इंडिया में इतनी ज्यादा हो गई और आईफोन इतने पॉपुलर हो गए? 2007 में स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च करके एक ग्लोबल रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया। उसके पहले फोन्स बड़े, बल्कि और कीपैड वाले और आईफोन्स ने आकर फोन्स को री इमेजिन कर दिया। इंडिया में आईफोन 2008 में लॉन्च हुआ विद अ टारगेट कि पूरे साल में 50,000 फोन बेचने हैं, मात्र 50,000, लेकिन वो बेच पाए सिर्फ 12,000। आईफोन का कोई उतना ज्यादा क्रेज नहीं था उस टाइम पे, लेकिन कट टू 2024 जहां कंपनी का टारगेट 1,30,00,000 से ज्यादा फोन बेचने का है। साल 2020 में इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन था 9,000 रुपए का Redmi 9A और 2023 में सबसे ज्यादा खरीदा गया फोन है iPhone 13 जो कि 65,000 रुपए का। क्या बदल गया ऐसा 2-3 साल में? क्या इंडिया के लोग ज्यादा अमीर हो गए या यहाँ के लोगों की सैलरी अचानक से बढ़ गई? खैर, वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो एक लाइक कर देना प्लीज यार। दरअसल इंडिया आईफोन का 5th लार्जेस्ट मार्केट है आफ्टर USA, UK, चाइना एंड जापान। पिछले साल इंडिया में 95 लाख से ज्यादा आईफोन बेचे गए। इंडिया से जस्ट ऊपर जापान है। अगर वहां के लोगों के साथ इंडिया के लोगों का पर कैपिटा इनकम कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि इंडियंस की प्रति व्यक्ति आय जापानीज लोगों से 12 गुना कम। जापान में एक आदमी औसतन $33,500 कमाता है, वहीं इंडिया में एवरेज $2100। मतलब साल का 2 लाख कमाने वाले लोग जापान को टक्कर दे रहे हैं, जहां के लोगों की एक महीने की इनकम हमारे पूरे साल की सैलरी से ज्यादा है। एक इंडियन अपने आधे साल से भी ज्यादा की सैलरी एक आईफोन पे खर्च कर देता है, वही काम करने के लिए जो शायद 15-20 हजार के फोन से भी हो जाए। एक्चुअली
एप्पल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। रिसेंटली आईफोन 16 सीरीज लॉन्च हुआ, लेकिन ग्लोबली एनालिस्ट्स का कहना है कि आईफोन 16 आईफोन 15 से भी कम बिकेंगे और इसकी वजह से एप्पल के स्टॉक प्राइसेस को काफी इम्पैक्ट हो रहा है। अगर आप ये ग्राफ देखें तो आप समझेंगे कि 2015 के बाद से एप्पल के सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं हुई है, इनफैक्ट कहीं कहीं तो नंबर्स कम हुए और ये एप्पल के लिए परेशान करने वाली बात। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में सेल्स के नंबर कुछ इस तरीके के हैं 2017 से लेकर के अब तक, और 2020 के बाद तो भाई तबाही ही मच गई। तो एप्पल को ये तो समझ आ गया कि इंडिया एक काफी बड़ा मार्केट है, फुल ऑफ पोटेंशियल। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2018 में ऐसा क्या हुआ कि आईफोन की सेल्स इंडिया में ऑलमोस्ट आधी हो गई। यही वो टाइम फ्रेम था जहां एप्पल से एक बहुत बड़ी गलती हो गई और उसके बाद एप्पल ने इंडिया को लेकर अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को चेंज कर दिया। 2016 में जियो के आने के बाद से इंटरनेट सस्ता हो गया और इजिली गांव-गांव तक लोग पूरी दुनिया से जुड़ने लगे। बड़े बड़े स्टार्स, सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स सब आईफोन यूज करते हुए इन लोगों को दिखने लगे और सबको ऐसे फील होने लगा कि अगर उनके जैसा बनना है तो टैलेंट की नहीं आईफोन की जरूरत। लोगों के पास आईफोन लेने का पैसा तो नहीं था, लेकिन इच्छा पूरी बनने लगी और धीरे धीरे आईफोन की सेल्स बढ़ना शुरू हो। 20-25 हजार के एंड्रॉइड में वो फीचर होते थे जो 60-70 हजार रुपए का आईफोन नहीं दे पा रहा था। पॉपअप कैमरास, पंच होल डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस, 100 मेगापिक्सल का कैमरा, और ये फीचर्स एक आम आदमी के लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट होने के बाद भी आईफोन का भूत लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा था। एप्पल को लगा कि उन्होंने इंडिया के मार्केट को क्रैक कर लिया है, तभी उन्होंने नवंबर 2017 में लॉन्च किया आईफोन X, जो कि एप्पल के अकॉर्डिंग उस टाइम का सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी डिवाइस था। इसका प्राइस उन्होंने इंडिया में रखा सिर्फ 1 लाख रुपए। जी हाँ, सिर्फ 1 लाख रुपए, यानी एक आम भारतीय की कम से कम 5 महीने की सैलरी। ये प्रोडक्ट इतना बुरा पिटा कि जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था, आईफोन की सेल्स आधी रह गई। इस झटके ने एप्पल को मजबूर कर दिया अपनी इंडिया की स्ट्रेटेजी को दोबारा सोचने के लिए। एप्पल ने समझ लिया कि इंडियन कंज्यूमर्स को चाहिए वैल्यू फॉर मनी। वो शोशेबाजी में तो बिलीव करते हैं, लेकिन एक अमाउंट के बाद वो पे नहीं करेंगे, उनको दिक्कत है पैसा निकालने। एप्पल ने डिसाइड किया कि वो बनाएंगे परफॉर्मेंस बेस्ड फोन्स जो उनके फ्लैगशिप से कुछ कम फीचर्स के साथ आएंगी, लेकिन एप्पल ब्रांड को सबके लिए एक्सेसिबल बना देंगी, इंडियन कंज्यूमर्स तक पहुंचा। इसी थॉट के साथ एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन XR और आईफोन SE जैसे फोन जो प्रीमियम एप्पल प्रोडक्ट से सस्ते में मिलते और एप्पल का मजा भी देते। लेकिन आपको याद है टाटा की वो लकटकिया कार टाटा नैनो, इतने बढ़िया इंटेंशन, इतनी बढ़िया कार, इतने कम पैसों में, लेकिन फिर भी फ्लॉप हो गई। और रीजन बहुत सिंपल था कि उसके ऊपर 1 लाख रुपए का टैग लग गया, यानी सस्ता होने का टैग लग गया। इंडियंस को गरीब होना राजी है, लेकिन गरीब फील करना पसंद नहीं है, तभी तो वो अपनी गरीबी को आईफोन से कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं। चूंकि ये आईफोन SE और XR सबको समझ आ गया था कि सस्ते फोन है, तो लोगों ने इसको ज्यादा वैल्यू नहीं दी और हालत इतनी खराब हो गई कि आईफोन SE एकदम फ्लॉप हो गया। इसके बाद एप्पल ने रियलाइज किया कि ये स्ट्रैटेजी तो नहीं चली। फिर उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया: नॉर्मल आईफोन, आईफोन प्लस, आईफोन प्रो और आईफोन प्रो मैक्स। जैसे कि आईफोन 16 और आईफोन 16 प्लस जो कि जनरली 70 से 90 हजार के रेंज में आते हैं और 2 कैमरास के साथ मिलते हैं, और दूसरी तरफ प्रीमियम 1-1.5 लाख से ऊपर वाले आईफोन 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स जो कि खूबसूरत है और 3 कैमरास के साथ आते हैं। इससे एक तीर से 2 निशाने लगे। पहला कि आईफोन्स अफोर्डेबल भी हो गए और चूंकि सेम जनरेशन के हैं इसीलिए सस्ते का टैग भी नहीं लगा, तो लोगों ने इनको एक्सेप्ट भी किया और सेल्स भी बूस्ट हुई। और दूसरा कि आईफोन्स सबके पास होने की वजह से जो फोन्स की एक्सक्लूसिविटी खत्म हो रही थी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, क्योंकि जो एक्चुअली में रईस लोग हैं अब वो प्रो और प्रो मैक्स ले सकते थे जो उनको जनरल पब्लिक से अलग बना देते। अब आईफोन्स एक साथ अफोर्डेबल भी थे और लग्जरी भी। आगे बढ़ने से पहले एक सब्सक्राइब कर लो प्लीज। 1 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है और आपके हेल्प के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मेक इन इंडिया ने आईफोन्स को एक काफी बड़ा बूस्ट दिया। जब पहले आईफोन्स बाहर से इंपोर्ट होते थे तो उनपे इंपोर्ट ड्यूटी लगने की वजह से इनके प्राइसेस 20% से बढ़ जाते थे, यानी 80,000 का फोन टैक्स मिला के लगभग 1 लाख का पड़ता। ये इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के लिए एप्पल ने इंडिया में 2017 में बेंगलुरु में अपना प्लांट एस्टैब्लिश किया। शुरुआत में यहाँ से सिर्फ आईफोन SE का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, लेकिन धीरे धीरे सारे फोन यहाँ बनने लगे। ग्लोबल प्रोडक्शन का 5% इंडिया से हो, इस टारगेट के साथ एप्पल इंडिया में आई और आज ये प्लांट साल का 14% प्रोडक्शन करता है आईफोन्स का ग्लोबली। इनफैक्ट आईफोन्स इंडिया से एक्सपोर्ट होना भी स्टार्ट हो गए।
नेक्स्ट ईयर का टारगेट 25% का है। खैर रिसेंटली एप्पल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लगे आग की वजह से वहां का प्रोडक्शन हॉल्ट हो रखा है, तो पता नहीं ये टारगेट कैसे अचीव होगा, लेकिन इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग की वजह से आईफोन्स ऑलमोस्ट 20 से 25% सस्ते होने लगे। अप्रैल 2022 में टिम कुक इंडिया आते हैं और मुंबई में अपना पहला ऑफिशियल एप्पल स्टोर ओपन करते हैं। इसके ठीक 2 दिन के बाद दिल्ली में एक और स्टोर ओपन होता है। इससे एप्पल का इंडिया फोकस तो क्लियरली दिखने लगा और इंडियंस को एक प्राउड फीलिंग भी आने लगी। इसके पहले इंडियंस को अगर ऑफलाइन आईफोन्स परचेज करना होता तो उनको रीसेलर्स के थ्रू ही जाना पड़ता, तभी पॉसिबल होगा। इसके अलावा एप्पल ने इंडिया के फेस्टिवल वाले गेम को भी क्रैक कर लिया है। फेस्टिवल सीजन में अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज और ग्रेट इंडियन शॉपिंग फेस्टिवल वाले सेल लगते हैं, जो कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जैसे कि मानो सामान फ्री में बट रहा। और एप्पल ने भी इसका एडवांटेज लेने में देरी नहीं की, उन्होंने भी सेल को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। जो आईफोन्स आपको नॉर्मली 80,000 में मिलते हैं वो 65,000 से 70,000 के बीच में मिल रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आज नहीं लिया तो वो मिस आउट कर जाएंगे। इसके अलावा एक्सक्लूसिविटी बनाने के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर्स, फ्लैश ऑफर्स, कार्ड एक्सक्लूसिव ऑफर्स और न जाने क्या क्या चलता रहता है। आप किसी भी सेल में जाकर देख लो, एप्पल के आईफोन सबसे पहले आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। ये 1.5 लाख के फोन उस देश में आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं जहां आज भी 80% लोग 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते। आपने कभी सेल के चक्कर में इंपल्सिव परचेजिंग यानी बिना जरूरत की भी चीजें खरीदी है? कमेंट करके बताओ जरा। चलो, अब माना कि आईफोन सस्ते मिल रहे हैं, डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, लेकिन डिस्काउंट के बाद भी अगर आप आज अमेज़न पे जाते हो सेल पीरियड के बीच में तो यू विल सी कि 1,60,000 का फोन 1,35,000 में मिल रहा है। लेकिन इसको लेने के लिए भी तो आपके पास 1,35,000 होने चाहिए ना। जी नहीं, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड या एक डेबिट कार्ड है, और अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आधे घंटे में तो ये शॉपिंग साइट्स वाले खुद आपका बनवा भी देंगे और आपसे खर्च भी करवा देंगे। फंस गए ना आप इनके ट्रैप में। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 70% लोग आईफोन EMI पे खरीद रहे हैं। लोग कार, घर और ज्वेलरी जैसी इंपॉर्टेंट चीजें एक टाइम पे EMI पे लेते थे, लेकिन आज इंडिया का यूथ इस तरह गुमराह हो रहा है कि फोन जैसी छोटी चीज भी जानते हुए कि उसकी औकात से बाहर है और जरूरत भी नहीं है फिर भी EMI पे ले रहा है। लोग EMI देख के शायद ये भूल जाते हैं कि EMI का पैसा भी उनको ही देना पड़ेगा, कहीं पेड़ से नहीं आए। प्लस ये EMI वाले 16% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ऊपर से फाइल चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस और इस जैसे 5 और चार्जेस ले लेते हैं। ये नो कॉस्ट EMI भी मैक्सिमम 3 या 6 महीने के लिए कुछ लिमिटेड बैंक ऑफर करती है और वहां भी फाइल चार्जेस और प्रोसेसिंग चार्जेस के नाम पे आपसे अच्छा खासा अमाउंट लूट लिया जाता है। जस्ट इन केस अगर आपको क्रेडिट कार्ड का EMI भरने में देरी कर दो तो क्रेडिट कार्ड वाले आपसे 25 से 30% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, प्लस क्रेडिट स्कोर खराब होता है वो अलग। यहाँ क्रेडिट कार्ड वाले आपको एक मिनिमम अमाउंट ड्यू का ऑप्शन देते हैं। जैसे अगर 10,000 का EMI है तो बोलेंगे 500 दे दो और बाकी बाद में दे देना, लेकिन आपको ये नहीं बताते हैं कि बाकी के बचे हुए 9500 पे 30% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। बैंक को इतना ज्यादा फायदा है ये EMI पे सामान देने में कि अगर आप Amazon या फ्लिपकार्ट पे जाओ तो आपको एक्चुअल प्राइस एकदम छोटा दिखाई देगा और पर मंथ वाला EMI ऑप्शन बड़ा बड़ा। इनफैक्ट मोबाइल ऐप्स पे तो इन्होंने बाई नाउ के साथ में एक प्रॉपर बटन ऐड कर दिया है EMI के लिए। EMI पे सामान लो तो फुल पेमेंट करने से ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। इससे कस्टमर को लगता है कि यार एक तो EMI पे अभी पैसे नहीं देने, ऊपर से डिस्काउंट अलग मिल रहा है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज आपको ऐसा फील करवा देती है कि ये फोन 1.5 लाख का नहीं सिर्फ 10,000 का दे रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं सोच पाते कि अगले 15 से 18 महीने आप अपनी फ्यूचर इनकम में से एक अमाउंट इनको हर महीने पे करते रहो। सोचो अगर कल होके कोई अनहोनी हो जाती है, आपकी जॉब चली जाती है, आपका बिजनेस ठप पड़ जाता है, आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है या किसी भी ऐसी परिस्थिति में आप फंस जाते हो कि आपके पास पैसा नहीं बचता है, तो आप 10,000 का भी EMI कैसे दे पाओगे? एप्पल ने हर साल अपने कस्टमर्स को फंसाए रखने के लिए बाई बैक का भी ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर दिया है और ये फ्लिपकार्ट, Amazon वाले तो एक्सचेंज कर ही देते हैं आपका पुराना फोन। इससे आप इजिली अपना 1 साल पुराना फोन जो आपको ओल्ड जनरेशन लगने लगता है, जैसे ही कोई नया जनरेशन का फोन आता है जिसको आपने शायद 1 लाख रुपए में लिया होगा, उसको 60,000 में वापस करके फिर से एक नया 1.5 लाख का फोन ले लेते हो और आपको लगता है कि आपने एक डील कर ली है। भाई 1 साल में फोन की वैल्यू 40% से गिर गई। एक तरह से सोचो तो आपने 3 से 4,000 महीना सिर्फ वो पुराना फोन यूज करने का रेंट पे किया है। इसके अलावा सिर्फ एप्पल का आईफोन लेने से काम नहीं चलेगा, वो जानबूझ के अपने प्रोडक्ट्स को बाकी किसी और डिवाइस के साथ कंपैटिबल नहीं होने देता है और अपने प्रोडक्ट्स लॉन्चेस में ऐसा दिखाता है जैसे अगर आपके पास एप्पल इकोसिस्टम नहीं है तो आप काफी कुछ मिस कर रहे हैं और एप्पल का रियल मजा नहीं ले पा रहे।
फिर आप इस फोमो से बचने के लिए एप्पल वॉच ले लेते हो, ईयरबड्स ले लेते हो, आईपैड ले लेते हो, पेंसिल ले लेते हो और बाकी की मिसलेनियस एक्सेसरीज तो छोड़ ही दो। धीरे धीरे आप बर्बाद हो जाते हो। एप्पल इकोसिस्टम का पार्ट बनने के चक्कर में आपका फाइनेंशियल इकोसिस्टम पूरा हिल जाता है। और इन सब के साथ एप्पल केयर भूल मत जाना, क्योंकि इतना महंगा फोन अगर बिना इंश्योरेंस के लिए लिया तो लोग आपसे पूछ ही लेंगे कि भाई माथे पे सी लिखा है क्या। यहाँ तक आ गए हो तो एक बार याद दिलवा देता हूँ कि सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। 1 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं, याद है ना, और आपकी हेल्प लगेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आईफोन्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास पैसा है तो आप बिल्कुल लीजिए, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप ये बात नहीं समझ पाते हैं कि ये जो सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये आईफोन 2 वजहों से लेते हैं। पहला कि इनके पास डिस्पोजेबल इनकम, मतलब ये अपना पेट काट करके आईफोन नहीं ले रहे हैं। ये इतना महंगा फोन इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि इनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। इनके पास इतना पैसा है कि इनको समझ ही नहीं आता कि ये पैसा खर्च कहाँ करें। और दूसरी तरफ आप हैं जो कि हर महीने हैंड टू माउथ जैसा जीवन जी रहे हैं और आपको 1 लाख रुपए का फोन लेना है। इसके जिम्मेदार आप खुद है भाई साहब। जो 10,000 रुपए आप शायद हर महीने सेव कर सकते थे, उसे आप उस महंगे फोन का EMI भरने में बर्बाद कर देते हैं। खैर, दूसरी वजह ये है कि ये बड़े लोग एक्चुअली में शो बिजनेस में हैं। इनके लिए इमेज इंपॉर्टेंट है, जो दिखता है इनके लिए वही बिकता है। लेकिन आप कोई शो बिजनेस में नहीं है, आपको इस दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कहीं फाइनेंसिंग कर रहे हैं, आपका धंधा इमेज मेंटेन करने से नहीं चलता है। आईफोन आपके लिए वेस्ट है, पर्टिकुलरली अगर आप एक स्टूडेंट है। आपको ये भी समझना चाहिए कि नीड्स और वांट्स में एक डिफरेंस होता है। नीड्स आपकी जरूरतें हैं जिनके बिना आपका जीना मुश्किल है, जैसे कि कपड़े, खाना, घर और बेसिक सुविधाएं। और वांट्स आपकी इच्छाएं हैं जो कि बेसिकली लग्जरी होती है। अब सिंपल भाषा में बोलूं तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक स्विफ्ट डिजायर नीड है और हुंडई क्रेटा वांट। आईफोन एक वांट है जिसपे आप अपनी जमा पूंजी बर्बाद नहीं कर सकते हो। बेसिकली आपको 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप फोन लेने की सोच भी रहे हो। कभी भी वो फोन मत लो जो आपकी मंथली इन हैंड सैलरी से ज्यादा कीमती हो। अगर आप महीने का 30,000 कमाते हो तो कोशिश करो कि 30,000 से नीचे का ही फोन लो। आप चाहे कितना भी महंगा फोन ले लोगे, अगले 1-2 साल में तो वो पुराना हो ही जाएगा, तो ज्यादा खर्च करके क्या फायदा। दूसरा कि किसी भी हालत में फोन जैसी छोटी चीज, तुच्ची चीज EMI पे मत लो। EMI एक ट्रैप है, अगर आप इसमें फंस गए, आपको इसकी आदत लग गई तो पूरी लाइफ आप EMI भरते रह जाओगे, आप इससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। EMI का नाम सुनते ही साइट बंद कर दो, फोन स्विच ऑफ कर लो, भाग जाओ वहां से, दूर हो जाओ वहां से। EMI सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस के लिए होनी चाहिए जो एक्चुअली में इसके लायक है, जैसे कि घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, इन जैसी चीजें। और आखिर में एक बात याद रखिए कि आपकी पर्सनैलिटी और आपका इमेज एक टिन का डब्बा डिफाइन नहीं कर सकता है। आपका व्यवहार, आपके संस्कार, आपके स्किल्स, कम्युनिकेशन, मोरल्स, एथिक्स, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को खूबसूरत बनाते हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाने के लिए अगर आपको आईफोन की जरूरत है तो बरखुरदार आप कभी कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते हो। दुनिया को देख के जो लोग अपना जीवन बदलते हैं वो सदैव दुखी रहते हैं। दुनिया से सीख कर जो लोग अपना जीवन बदलते हैं वो सदैव खुश रहते हैं। और हाँ, कोई ये कमेंट मत करना कि आईफोन की तो बात ही अलग है, उसमें एक अलग ही मजा है। बेटे 1.5 लाख में थाईलैंड जाकर के पाप भी कर लोगे और केदारनाथ जाकर के जन्मों का पाप धुल भी लोगे। तो समझदार बनो, उल्लू नहीं। अपना धंधा बनाओ, एप्पल का नहीं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।